आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है जो देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which the results of geometry are studied by the help of algebra. algebra के हेल्प से हम लोग ज्योमेट्री के रिजल्ट्स को पढ़ेंगे। उस मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें हम ज्योमेट्री के रिजल्ट्स को अलजेब्रा के हेल्प से सॉल्व करते हैं, उस ब्रांच को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। देखिए जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, एक बार मैं उसका क्विक रिवीजन करवाता हूं। अपने पास कोई एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस को मैथ्स के लैंग्वेज में प्लेन कहा जाता है। अपने पास अगर कोई प्लेन है तो उसको हम दो इंटरसेक्टिंग लाइन से डिवाइड करते हैं। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। ईच पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। और दो परपेंडिकुलर लाइन से हम लोगों ने डिवाइड किया है। इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। जहां पे दोनों मिलता है वो ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में माइनस एक्स एक्सिस और इसके बिलो में माइनस वाई एक्सिस। जब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो पहले एक्स के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर वाई के कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों जो है आपस में दोनों पॉजिटिव होंगे। ये एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इतना कुछ हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। जब भी किसी पॉइंट को प्लॉट करना होता है तो ओरिजिन से पहले एक्स के अलोंग हम जाते हैं और फिर वाई के अलोंग जाते हैं। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। अब देखिए 10th क्लास में जो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, इसके अंदर हमारे पास 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला और थर्ड है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए सबसे पहली चीज हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे आज। डिस्टेंस फॉर्मूले में हम क्या पढ़ेंगे? अपने पास किसी फ्लैट सरफेस में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि इस लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी। हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। मैं इस पॉइंट को P कहता हूं और इस पॉइंट को Q कहता हूं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग PQ जो है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है, जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे यहां पे। देखिए इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये डिस्टेंस कितना होगा? y1 होगा। फिर यहां से ये वाला टोटल डिस्टेंस y2 होगा, क्योंकि x2 y2 है तो y2 ये डिस्टेंस बताता है, इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बताइए अगर मैं इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर दूं ऐसे, फिर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये देखिए टोटल y2 था, ये y1 है तो ये वाला भी y1, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए? y2 माइनस y1। अब देखते हैं ये यहां से लेकर के यहां तक ये वाला डिस्टेंस x1 है और यहां से लेकर के यहां तक ये वाला डिस्टेंस x2 है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1 होगा।
सिमिलरली ये भी डिस्टेंस x2 माइनस x1। अब ये देखिए, मैं इस पॉइंट का नाम m रखता हूं, तो इन ट्रायंगल PMQ ट्रायंगल में देखो क्या हो रहा है, आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल जहां कहीं पे भी दिखे तो हमारे माइंड में सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का ख्याल आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। देखिए PM स्क्वायर तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, MQ स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये तो हमारा PQ स्क्वायर है। तो PQ क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला जो है जिसको हमने डिराइव कर लिया है। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लोग बहुत ही मुश्किल सा चैप्टर मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट वो फॉर्मूला याद करते हैं और वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं, जिससे क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छी तरीके से समझने का तरीका ये है कि जो भी फॉर्मूले हैं पहले उसको हम डिराइव करें कि ये रिजल्ट आया कैसे है। फिर डिराइव करने के बाद जब भी आप इसके क्वेश्चंस करोगे तब आप क्या करोगे, एक रफ डायग्राम जरूर बनाओगे। एक रफ डायग्राम हमें जरूर बनाना है जिससे हमें पिक्चर के बारे में, क्वेश्चन के बारे में क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली क्या कह रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमने प्रूव कर लिया। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। देखिए एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर ये 7 है और 7 चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 के मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं आप लोगों को। 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोगों का एज अ होमवर्क होगा। देखिए क्वेश्चन मैं करवाता हूं एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B एंड दिया है -A और -B। तो देखिए डिस्टेंस मैं A और B ऐसे लिख देता हूं, क्या आ जाएगा, A माइनस A, तो ये प्लस A हो जाएगा, A प्लस A का स्क्वायर प्लस B माइनस B, तो B प्लस B का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2A का होल स्क्वायर प्लस 2B का होल स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, 4 बाहर आ गया तो 2 और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप में से कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो x2 माइनस x1 बताया था, यहां तो मैंने x1 माइनस x2 कर दिया। तो देखिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर करो या x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो, स्क्वायर तो सेम रहना है ना। a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस a का स्क्वायर दोनों सेम होता है। a माइनस बी का स्क्वायर करें या b माइनस a का स्क्वायर करें, रिजल्ट तो सेम आना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूं। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। मतलब एक्स एक्सिस ये रहा 2, -5। देखिए 2, -5 तो इधर कहीं होगा 2, -5, इधर लिख लेते हैं। एक्स पे 2 और y पे -5, तो इधर मैंने मान लिया कहीं पे ये 2, -5।
और -2,9, तो ये इधर कहीं पॉइंट होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, मतलब बराबर दूरी पे हो। अब देखिए एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो x, 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है यानी y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो मैंने y कोऑर्डिनेट 0 मान लिया और x का मुझे पता नहीं था तो मैंने x से लिख दिया। अब ये पॉइंट मैं a कह देता हूं और ये b कह देता हूं। ये -2,9 है और ये 2,5 है, या ये p हो गया। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग pa और pv क्या है, आपस में इक्वल है, यानी कि pa का स्क्वायर और pv का स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। अब pa का स्क्वायर देखो x -2, तो ये क्या बन जाएगा, x + 2 बन जाएगा। फिर 0 - 9, तो 0 - 9 का स्क्वायर, ये pa स्क्वायर हो गया। pv देखो x -2 का स्क्वायर प्लस 0 - -5, तो प्लस ये हो गया। अब देखिए ये x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, ये x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, देखिए 4x और ये इस तरफ आएगा तो 8x, और ये 25 माइनस 81, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 और माइनस ऑफ 56, तो x कितना आ गया, -7, तो x आ गया -7, तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट आएगा अपने पास -7,0, यानी कि ये जो हमने फिगर बनाया है ये इस तरफ आएगा, कहीं ऐसे आएगा, ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ गया। ये हमने रफ डायग्राम बनाया था, एग्जैक्टली जब हम x की वैल्यू आई तब हमें पता चला कि हाँ x की वैल्यू क्या आ रही है, -7, यानी ये पॉइंट इस तरफ ना होकर के इस तरफ होगा पॉइंट, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 बहुत इजी है, आप इसको इजीली कर सकते हो, और बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं होगा आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और बेल का बटन आप इस पे दबा दो ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस हैं एज ए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। और फेसबुक का जो लिंक है वो मैंने पहले भी भेज रखा आप लोगों को, बाकी आप लिंक आप अमित नवम @gmail.com पे जा सकते हो। फेसबुक चैनल पे भी आप हमारे जो कई लाइव वीडियोस हैं वो देख सकते हैं।